प्रचार का प्रचलन जो हो गया है, गुंडा बदमाश लोग जैसा हो गया है कि हाथ तोड़ देंगे। अभिषेक बनर्जी का कल का भाषण आप सुनिए, बोल आज मेरा एक बड़ा बेटा जेल में है। आप समझ सकते हैं 7 महीना पहले से ये लोग पूरा प्रोग्रामिंग करके रखे हैं कि किस इलाके का, किस अंचल का, किस लोकेलिटी का लोग आपके जेल में रहेंगे। टीएमसी का बस चलता तो ये एसआईआर होता ही नहीं। हमारे अंचल को मिनी पाकिस्तान कहकर मंदे उसको पूरे हिंदुस्तान में ये प्रयास किए हैं कि बंगाल में भी एक मिनी पाकिस्तान है। इस्लाम में नहीं पैदा होता है तो वो बदकिस्मत है। तो आप एक मंत्री का ये कहते हैं ये सब कहना, जब इलेक्शन चला जाता है तो गिन गिन के किसी का इलेक्ट्रिसिटी काटते हैं, किसी का पानी काटते हैं, किसी का रोजगार पर असर करते हैं। और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से हम लोग बंगाल में हैं। आज हम लोग को तुम बोल रहे हो कि बाहरी है, और शत्रुघ्न सिन्हा को तुम बोल रहे हो कि वो तो टीएमसी का एमपी है। यहाँ के जो मंत्री हैं 80 साल उनका उम्र है, उनकी गर्लफ्रेंड है 24 साल की, और उनके घर से 50 करोड़ रुपया नगद निकलता है। टीएमसी मतलब करप्शन, टीएमसी मतलब गुंडागर्दी। मेरे ऊपर में 126 मामला दिया गया था। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी बहुत बड़ी हुई है। तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही राजनीतिक तापमान भी कहीं उससे डबल गति से बढ़ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कोलकाता में, और कोलकाता पोर्ट की विधानसभा जो सीट है बेहद प्रोमिनेंट मानी जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं बीजेपी की तरफ से एक फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल में माने जाते हैं, राकेश सिंह, वो चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत चर्चा में रहते हैं। चूँकि हमने देखा है कि 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे नड्डा जी, उनके ऊपर हमला हुआ था तो सबसे पहले इन्हीं की गाड़ी पर अटैक किया गया था, और इनका अगर ये नहीं होते तो शायद वो घटना बड़ी हो सकती थी। हम चुनाव प्रचार को लेकर भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है, क्या बदलाव वाकई में इस बार होने जा रहा है या फिर एक ये खाली हवाबाजी चल रही है, लोगों द्वारा बनाई जा रही है कि हवा हो रही है, बदलाव हो रहा है। राकेश जी, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में आपका। आपको भी स्टेट मिरर को बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, चुनाव प्रचार की मैं अगर आपसे बात करूं तो चूंकि कुछ ही दिन रह गए हैं, अब वोटिंग यहाँ पर होनी है, क्या इस बार वाकई में जो एक बात कही जा रही है कि बदलाव हो रहा है, क्या वाकई में हो रहा है या फिर ये बातें बन के रह जाएंगी? क्योंकि जमीनी स्तर पर क्या चीज़ें हैं? हम लोग जो अभी कैंपेनिंग में उतरे हैं, बदलाव को हम लोग देख रहे हैं। बदलाव हो नहीं रहा है, सिर्फ तारीख का इंतजार है। और बदलाव हो नहीं रहा है, बदलाव हो चुका है, क्योंकि मन में लोगों के बीच हम पढ़ पा रहे हैं, उनके आंखों को देख पा रहे हैं। तो जो डर और जो टीएमसी के प्रशासन का, टीएमसी के गुंडों का, तो अब लोग के बीच में वो डर को हटा के निडर की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि एकदम बदलाव एकदम निश्चित है। इन लोगों का जो अभी प्रचार का प्रचलन जो हो गया है, गुंडा बदमाश लोग जैसा हो गया है कि हाथ तोड़ देंगे। अभिषेक बनर्जी का कल का भाषण आप सुनिए, बोल रहा है कि हाथ तोड़ देंगे, गला तोड़ दीजिए, रीढ़ तोड़ दीजिए और हरी बोल करके खाट में उनको भेज दीजिए। तो आप समझिए कि एक शीर्ष नेता का भाषा और इस तरीका का प्रचार, तो इससे अब जनता डर नहीं रही है। ये कहीं ना कहीं बौखलाहट भी कही जा सकती है कि जो जो इतनी मजबूत ज़मीन थी शायद उनकी वो डगमगा रही है। क्या ये उसका एक इंडिकेशन लग रहा है आपको? इनका पूरा सरकार का कुंभा पुलिस प्रशासन के ऊपर टिका हुआ था। यहाँ अलग एक कानून था। आज मेरा एक बड़ा बेटा जेल में है, आप समझ सकते हैं 7 महीना पहले से ये लोग पूरा प्रोग्रामिंग करके रखे हैं कि किस इलाके का, किस अंचल का, किस लोकेलिटी का लोग आपके जेल में रहेंगे। उसमें मेरा भी परिवार। आप भी जेल में थे अभी जी। और जिस दिन छूट गया उसके अगले दिन आपकी टिकट भी हुई। 7 महीना से हम जेल में थे, 7 महीना से निर्दोष 16 मामला जेल में रहते दिया गया है। 16 मामला जेल के अंदर, मेरे घर के अंदर, घर के आसपास में मट्टी को निकाल के पिस्टल, बम, गोली निकाल के बोला राकेश सिंह का है। मैंने कुछ नहीं भी मिल रहा है तो राकेश सिंह को फंसाओ। लेकिन माननीय हाई कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रयास जो आज इतना हिम्मत हम लोगों को दिए हैं, तो बाकी मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत हिम्मत का संचार हुआ है। राकेश जी, चूँकि सब जानते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो एसआईआर का एक जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है, और चूँकि आपकी जो विधानसभा आती है कोलकाता पोर्ट, वहाँ पर भी मुस्लिम बहुल इलाके काफ़ी सारे हैं,
और मैं कहूँगा कि शायद वो मेजॉरिटी में इस वक्त आपकी विधानसभा में है। ऐसे में एसआईआर का मुद्दा आपके लिए यहाँ पर कितना बड़ा रहा है, या यहाँ पर भी वोट कटे हैं? किस तरीके से आप देखते हैं इस एसआईआर के मुद्दे को, क्योंकि टीएमसी ने उसको बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ कर रहे हैं वो। टीएमसी का बस चलता तो ये एसआईआर होता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का प्रयास यहाँ के जनता में, यहाँ के मतदाताओं में ये भूरी भूरी करके भर दिया गया कि कभी भी हम लोग रुकेंगे नहीं, एसआईआर होगा उसके बाद वोट होगा। और इस एसआईआर में तकरीबन 1 करोड़ लोगों का नाम, 90 लाख के लगभग, 90 लाख और 1 करोड़ के बीच में एडजुडिकेशन में भी अभी पड़ा हुआ है, सब मिला के 1 करोड़ के आसपास नाम कटा है। और हमारे यहाँ पे 70,000 वोट कटा है। 70,000 वोट कटा है। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पिछली बार आपके जो चुनावी आंकड़े थे उसमें 50,000 का मार्जिन था शायद। हम 2016 में भी लड़े थे तो 50,000 लाए थे। उसके बाद 2021 में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो वोट है वो 48,000 इंटैक्ट है। तो हमको सिर्फ प्रयास करना है 2,000 वोट और ज़्यादा लाने का, और हम आपको विश्वास के साथ बोलते हैं कि 20,000 वोट ज़्यादा लाएंगे। यानी कि एसआईआर का आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। एसआईआर का फ़ायदा भी है, प्लस 15 साल का जो हमारे बॉबी हाकिम यहाँ पर मिनी पाकिस्तान बोले हैं, हमारे अंचल को मिनी पाकिस्तान कहकर मंदे उसको पूरे हिंदुस्तान में ये प्रयास किए हैं कि बंगाल में भी एक मिनी पाकिस्तान है। दूसरा चीज़ कि यदि कोई इस्लाम में नहीं पैदा होता है तो वो बदकिस्मत है। तो आप एक मंत्री का ये कहते हैं ये सब कहना, एक ओत लेके, मतलब ये सब, और सीनियर मंत्री हैं, और सीनियर मंत्री दावते इस्लाम दो, दावते इस्लाम करो, मतलब कि यदि कोई मुस्लिम नहीं है तो उनको मुस्लिम बनने का दावत दो। ये सब आप हम लोग एक सनातनी हिंदू मान लेंगे। प्लस पोस्ट पोल वायलेंस जब इनका होता है, जब इलेक्शन चला जाता है तो गिन गिन के किसी का इलेक्ट्रिसिटी काटते हैं, किसी का पानी काटते हैं, किसी का रोजगार पर असर करते हैं, किसी गरीब का इतना अत्याचार करते हैं कि वो बेचारा बोरिया बिस्तर लेके कहीं भागने को मजबूर हो जाता है। इस तरीका का यहाँ चलता है, जो ये वातावरण इस बार नहीं है। लेकिन आपके बयान भी बहुत सारे चर्चा में रहते हैं। आपने उनको दाऊद तक बोल दिया कि दाऊद से कंपेयर कर दिया, क्यों ऐसा आपने बोला? क्योंकि अंदर में तो आप एक आतंकवादी तरीका का बात करिएगा और वो मानसिकता में आप प्रचार करिएगा, तो हमको तो सनातनी के लिए खड़ा रहना है। क्योंकि उन लोगों का तो भरोसा, उन लोगों का विश्वास जो है राकेश सिंह के ऊपर में है, मोदी जी के ऊपर में है। तो हम एक कार्यकर्ता के रूप में तो उनके लिए तो हम आगे बढ़ेंगे ही। आप किस भाव से आप यहाँ पे मिनी पाकिस्तान कहिएगा, किस भाव से आप ये कहिएगा कि यहाँ पर उर्दू लोग आने वाले दिनों में ज़्यादातर बोलेंगे, तो इसको थोड़े ही हम मान लेंगे। तो ये तो एक मतलब एंटी सोशल एक मंत्री जब ये कह रहा है तो हम उसको क्या कहें। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, आतंकवादी है, आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं एक मंत्री को। एकदम दाऊद इब्राहिम है, उसका अंदर तो दाऊद इब्राहिम ही है। आप एक ऑन कैमरा समाज में एक नेता को देखकर, हम लोग हिंदुस्तान में पले बड़े हैं, हिंदुस्तान के आप खा रहे हो, और आप एक धर्म, एक जाति के लिए एक आप वक्तव्य दे रहे हो और उसका संचार प्रचार कर रहे हो। तो इसको थोड़ा ही हम लोग बैठ के मान लेंगे और उनका कहने पे हमारा ये बंगाल में हिंदू सनातनी लोग इसको चुपचाप करके बैठे रहेंगे। राकेश जी, एक मुद्दा यहाँ पर एक ये भी समझने में आया है, क्योंकि मैं भी घूमा हूँ इधर और लोगों से बातचीत की है, तो भाषा को लेकर भी बड़ा यहाँ पर एक टेंशन सा बना रहता है कि हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी, जिसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों में तमाम जो सनातनी की बात कर लें या अलग अलग जाति धर्मों की बात कर लें, वहीं अगर जो दूसरी भाषा की बात करें, मुस्लिम की बात कर लें, ये एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इस विधानसभा में खासकर से कोलकाता पोर्ट की अगर बात करें तो सिर्फ टक्कर सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम की है यहाँ पर? देखिए, पहले 5 साल पहले राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं था। ये ममता बनर्जी और उनके जो पोपेट कुछ नेता लोग हैं, ये लोग इसको प्रमोट किए हैं। और जय बांग्ला, और ये बांग्लादेश का नारा है, जय बांग्ला, ये बांग्लादेश का नारा है। हम जय बंगाल बोलेंगे, जय पश्चिम बंगाल बोलेंगे, लेकिन जय बंगाल पार्टिकुलरली ये जो प्रचार है, तो इन लोगों का जो मानसिकता है बस उसी वे में है कि आने वाले दिनों में भौगोलिक परिस्थिति से ये लोग कहीं बांग्लादेश तो नहीं बना देंगे।
तो आज बहिरागत हो तो हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, टीएमसी वाले लोगों से, कि बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा कौन है, यूसुफ पठान कौन है? आपके अंदर में इतने नॉन बंगाली आईएएस आईपीएस, ये लोग कौन है? तो आज आप सिर्फ राकेश सिंह खड़ा होंगे, अर्जुन सिंह खड़ा होंगे, तो आप घृणा फैलाइएगा कि ये लोग बिहार से आया हुआ है, ये लोग बहिरागत तो है। हम लोग जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे ग्रैंडफादर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े हैं, क्योंकि ये लगातार आरोप लगता है कि ये बाहरी हैं आप। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े हुए हैं, और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से हम लोग बंगाल में हैं। आज हम लोग को तुम बोल रहे हो कि बाहरी है, और शत्रुघ्न सिन्हा को तुम बोल रहे हो कि वो तो टीएमसी का एमपी है, तो इसको कैसे कोई मान लेगा? तो ये सब जो विक्टिम कार्ड है ना, ये इसको आम जनता से जब पूछिएगा, आम बंगाली का मतलब मिष्टी, रसगुल्ला, प्रेम, व्यवहार यहाँ से सीखा जाता है, और इस पे हम लोग को गर्व होता है। लेकिन दीदी और दीदी के चट्टे बट्टे लोग ये इस तरीका से, माने क्रूर तरीके से, घृणा तरीके से ये आपस में ऐसा प्रचार कर दिए हैं कि बंगाली और बिहारी, हर क्षेत्रीय लोगों को इतना, मारवाड़ी को चोर बोलते हैं ये लोग, मारवाड़ी को, हम लोगों को गुटखा खोर बोलते हैं, उड़ीसा वाले लोगों को अलग गाली देते हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ पर उन लोगों को बाहरी भाषा का और बंगाली का एक झगड़ा लगाना है कि किसी तरीके से बंगाली लोग एक इकट्ठा हों। लेकिन इस बार बंगाली लोग भी समझ गए हैं कि यहाँ पर बिहारी लोग रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, बिहारी हमारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा ये बंगाल। तो ये मतलब होता ना कि हाथी चले बाजार, डैश डैश भूखे हजार, तो यही बात है। मेरा प्रचार जो है एकदम धड़ल्ले से, जो सच है बिल्कुल सच के तरीके से चल रहा है। क्योंकि आपकी जो विधानसभा है वहाँ पोर्ट का इलाका भी काफ़ी सारा आता है, जहाँ पर मछुआरे हैं या छोटे छोटे कामगार लोग हैं, वो भी काम करते हैं, और वो बेसिकली बंगाल से ही हैं। बिहार से भी बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग इधर आते हैं। चटकल है, चटकल में हमारे 10,000 लोग बिहार, आरा, बलिया, छपरा के हैं, 10,000 लोग हैं। वो कहीं ना कहीं भैके वॉल में रहते हैं। अरे नहीं निकलते हैं इन लोग के डर से, इन लोगों को एक उजाड़ देंगे ये लोग। आज देखिए, अभी डर से 4 दिन पहले जूट मिल खुला है, फिर ये जूट मिल बंद हो जाएगा। जितना जूट मिल में 6,000-7,000 परिवार काम करता है, वो ये लोग जब वोट आएगा तो ये लोग वोट के 5 दिन आगे एक बहाबही करने के लिए खोल देंगे ये लोग, और फिर जहाँ वोट खत्म जूट मिल बंद। ये इन लोगों का स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है। और हम लोगों का है सीधा सीधा लड़ाई में जनता के पास में जाना कि डर हटाओ, भय मुक्त बंगाल करो, हाथ में रोजगार दो, छत पे छत दो, सर पे छत दो, और शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। यहाँ पर आप देखिए शिक्षा में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ के जो मंत्री हैं 80 साल उनका उम्र है, उनकी गर्लफ्रेंड है 24 साल की, और उनके घर से 50 करोड़ रुपया नकद निकलता है। इन लोगों को बेशर्मी का भी एक लिमिट नहीं है। आपका फूड मिनिस्टर जो है वो जेल में रहे अभी 7 महीना, उसको बता रही हैं कि ये मेरा फेवरेट मंत्री। करप्शन के तो खैर काफी सारे चार्जेस इस बार लगे हैं। करप्शन मतलब टीएमसी मतलब करप्शन, टीएमसी मतलब गुंडागर्दी, टीएमसी मतलब कि पुलिस तंत्र, और कट मनी भी एक इशू रहने वाला, कट मनी सिंडिकेट। ये यदि ये लोग का एक तो कल्चर है। अब बंगाल में कहीं पर भी घूमिएगा तो फुटपाथ में ग्रीन रंग का 20 चेयर लगा के गुंडे लोग बैठे रहेंगे। मतलब एक छोटा रिक्शा वाला हो, चाहे वो कोई बड़ा व्यापारी हो या कोई भी हो, किसी को ये लोग नहीं छोड़ेंगे बिना कट मनी लिए। यदि रिक्शा वाला का 10 रुपया भाड़ा है तो वहाँ 2 रुपया कट मनी यहाँ के सरदार लोगों का है, टीएमसी लोगों का है। क्या तो नेता है, मोहल्ले का नेता है, उनको देना पड़ेगा। यदि फुटपाथ पे कोई यदि हॉकर दुकान लगाया है तो दुकान लगाने का भी टैक्स टीएमसी को देना पड़ेगा। तो देखिए हर जगह है राकेश जी ऐसा। आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, ये सब चीजें होती हैं। एक राज्य ऐसा बता दीजिए, एक राज्य। क्योंकि हमारे जो देश की राजनीति का जो एक मूलभूत ढांचा है ना, जो जमीनी स्तर का होता है, वो इतना करप्ट हो चुका है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल बता रहा हूँ आपसे मैं। बहुत होती है सब चीजें। नहीं, हम भी देश प्रदेश बहुत घूमे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं घूमे नहीं है। लेकिन बंगाल आपको राजनीति करने के लिए यहाँ 365 दिन राजनीति होगा।
दूसरे प्रदेश में वोट खत्म हुआ, राजनीति खत्म। आप कांग्रेस के भी हैं तो आप हमारे घर में आइए, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आपके सुख दुख में हैं। हर जगह में, राजस्थान में मेरे दोस्त हैं। क्योंकि हमने देखा है कि 2021 के इलेक्शन की मैं बात करना चाहूँगा, आप पानी पी सकते हैं अगर पीना चाहें तो। 2021 के इलेक्शन में हमने देखा है कि हिंसा एक प्रचंड रूप ले रखी थी। इस बार की अगर बात करूँ तो शायद हिंसा उतनी नहीं है, आपने उस हिंसा का दंश भी झेला है जी। इस बार वो बदलाव क्यों दिख रहा है? नहीं, वो है कि टॉप टू नीचे तक ऐसा प्रशासन को टाइट किया गया है कि प्रशासन यदि सही रहे तो हिंसा कहाँ होगा, और प्रशासन ही यदि हिंसा कराए तो हम किसके पास जाके बोलेंगे। तो यहाँ तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोग गुंडे हैं जो पुलिस के वर्दी में हैं। एक हमारा मंदिर है, तकरीबन करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाए हैं। टाटा बिरला की मंदिर में घूमे होंगे, मेरे भी मंदिर में जाके घूमिए। हम 7 महीना जेल में रहे, उसको ये लोग दखल कर लिया था। आज हाई कोर्ट के माध्यम से उस मंदिर को हम रिकवर कर पाए। तो यहाँ पर देश का राज नहीं चलता है, यहाँ पर ममता बनर्जी का एक अपना एक कानून का राज नहीं चलता है। हाँ, कानून चलता है। उस कानून के हिसाब से यदि आप टीएमसी में हैं, यदि नहीं है तो टीएमसी हो जाइए, और टीएमसी में है तो हर कुछ कर दीजिए, घूस खा लीजिए, चोरी कर लीजिए, डकैती कर लीजिए, हर करप्शन कर लीजिए, आपको माफ़ है, साथ खून भी माफ़ है। लेकिन यदि आप टीएमसी नहीं कर रहे हैं और अपने पार्टी के लिए कोई आरएसएस का काम कर रहे हैं या समाज मूलक काम कर रहे हैं तो आप जेल रहिए। अगर आपको कोई भी झूठा मामला होगा, चाहे वो गांजा बेचने का मामला हो, चाहे वो मर्डर केस का मामला हो। मेरे ऊपर में 126 मामला दिया गया था, और सबसे गंदा मामला क्या था आपको बताएं? गंगा विद्यासागर मूर्ति तोड़ने का था। मेरे ऊपर में 2021 में वो मामला, को 2 महीना जेल में रखा गया था। अमित शाह जी का प्रोग्राम था और बोतल, ईंट, पत्थर चलाया गया था। वो दिन था 14 अगस्त। लेकिन उसमें भी हमको दिल्ली से पकड़ के लेके आया गया था, और सीट था, सीट गठन हुआ था जिसमें 3 आईपीएस थे। आज तक चार्जशीट नहीं है। लेकिन आज देखिए प्रचार में बोलेंगे कि बहिरागत तो मतलब बिहारी लोगों से हमारा यहाँ का कल्चर, सृष्टि को मिटाया गया, लेकिन आज उसको टिकट दिया जा रहा है। ये सब प्रचार है इन लोगों का। मतलब कुल मिला के मुद्दे बहुत सारे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स टीएमसी की थी, एग्रेसिव होने की, एग्रेसिव पॉलिटिक्स जैसे करते थे, वो शायद उसी पॉलिटिक्स की काट भी वही हो सकती है। इस बार तो हम लोग ठान लिए हैं, इस बार ठान लिए कि जिस भाषा में ये बात करेंगे उस भाषा से इनको समझाएंगे। और यदि हम इनके डर से घर में बैठ गए तो राजनीति नहीं कर पाएंगे, और घर घर के लोगों का और हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, ये लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बिफोर पोल और आफ्टर पोल जैसे को तैसा, मतलब जैसे को तैसा इन लोग के साथ वैसे ही करेंगे हम। जैसे को तैसा इस बार बंगाल में होगा, ये कहना है राकेश सिंह का, जो कि कोलकाता पोर्ट से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। जिस तरह की बात इन्होंने कही है कि जनता बहुत भय में रह रही थी, लेकिन अब वो भय दूर करने का समय आ गया है, और टीएमसी मतलब करप्शन, टीएमसी मतलब गुंडागर्दी, ऐसे तमाम एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं। और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वाकई में जो बात उठी हुई है, बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि संकेत ये जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो पुख्ता तभी होंगे जब वोटिंग होगी और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, धन्यवाद।